students, I hope you all are very well at your homes. Now students, आज इस वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज ही हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा इस वीडियो में चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर देन हम बात करेंगे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ये आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉलिनोमियल दिस is divided by another polynomial this, the remainder comes out to be x plus a and find k and a। क्वेश्चन बहुत आसान है, बट जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है डिवाइड करना है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आपको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि डिवीजन थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने के दिया हुआ और के की वैल्यू में नहीं पता, यही तो फाइंड करना है क्वेश्चन में। के फाइंड करना है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको और इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवीजन आप बहुत अच्छे से देख लें, ठीक है। मैं एक एक स्टेप्स बहुत स्लोली आपको समझा दूंगा, देखिएगा भाई। अच्छा, पहले तो गिवन क्या है? सपोज ये पी एक्स है, सॉल्यूशन हमारा लेट पी एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको डिवाइड करना है इससे, तो ये gx हो जाएगा। gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। रिमाइंडर बताया हुआ है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। तो rx गिवन दिया हुआ है, rx कितना है? x प्लस a, ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें qx पता लग जाएगा। तो अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा भाई, इधर डिवाइड कर रहा हूं मैं। x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इसको डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी तो x स्क्वायर टाइम्स जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा x स्क्वायर और इधर आ जाएगा x पावर 4। क्लियर है? नाउ माइनस 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब, ठीक है। लाइक टर्म्स के नीचे लिखनी है। k मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर से, देन वी हैव kx स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले टर्म के नीचे लिखेंगे kx स्क्वायर, ठीक है भाई। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस माइनस, ठीक है भाई। ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, माइनस 6x क्यूब और ये है प्लस 2x क्यूब, तो माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस करना है, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, देन 4x क्यूब। अब ग्रेटर कौन है? ग्रेटर है 6, तो जो ग्रेटर होता है उसका साइन पिक करते हैं, तो साइन लगेगा माइनस का। क्लियर है? अब 16x स्क्वायर में से माइनस करो kx स्क्वायर। जैसे बचपन में आपने देखा होगा, जैसे मैं आपसे कहूं 3 और दिस, बचपन में किया ना छोटी क्लासेस में, 3 2 और माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 3 में से माइनस करो आप 2, तो इस चीज को, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 माइनस 2 ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई। 3 2 फिर माइनस है, दिस कैन बी रिटन एज 3 माइनस 2। एग्जैक्टली यहां पर भी वही काम करेंगे, 16x स्क्वायर में से माइनस करना है kx स्क्वायर। तो देखिएगा ध्यान से, 16x स्क्वायर में से माइनस करना है क्या? kx स्क्वायर, तो kx स्क्वायर माइनस करेंगे। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मिलेगा x स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा? 16 और इधर बचेगा माइनस k। तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिला? ये वैल्यू मिली और ये प्लस में आई है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 16 माइनस k x स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से? कैसे मिला हमें? दिस माइनस दिस करने पर ऐसा मिला, यहां मैंने आपको करके बता दिया, ठीक है। जो बच गया उसको कॉपी कर लिया, माइनस 25x प्लस 10। क्लियर है?
फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, तो जब आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, -4x टाइम्स। डिवाइड करने पर तो इधर कितना मिलेगा, -4x क्यूब। ठीक है भाई, -2x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 2 4 जा 8 x स्क्वायर, तो प्लस 8x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म आ गई। नाउ k मल्टीप्लाई होगा -4x से, तो ये हो जाएगा -4kx, तो -4kx, x के नीचे x वाली टर्म, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, क्यूब के नीचे क्यूब वाली टर्म। ठीक है, नाउ चेंज द साइन, प्लस माइनस एंड प्लस, ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब क्या है, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से माइनस करो 8x स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से माइनस करो क्या, 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहां पर लिख देंगे। इसको सॉल्व किया, इसमें भी x स्क्वायर है और इसमें भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर तो कॉमन आ गया, इधर क्या बचा 16 माइनस के, और इधर कौन बचा -8। ठीक है भाई, कॉमन ले लिया हमने x स्क्वायर। नाउ 16 माइनस 8 इज 8, तो यहां बचेगा 8 माइनस के और x स्क्वायर। बात समझ में आई, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर था, हमें माइनस करना था दिस माइनस दिस, ये करना था, तो हमने इसको अलग लिखा, अलग लिख के सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे किया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बचेगा 16 माइनस के, इधर बचेगा -8। नाउ 16 और -8, 16 में से 8 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, तो 8 बच गया, और माइनस का के देन माइनस के, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, कितना मिला, ये मिला, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ना इस पे बात करें, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -25x में प्लस करो 4kx, याद रखना साइन नीचे वाला लेना है आपको, -25x में प्लस करो 4kx, तो प्लस करो 4kx, ये मतलब निकला। अगेन क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा -25, इधर कौन बचेगा +4k। ठीक है भाई, इसको आप चाहो तो रीअरेंज कर लो, रीअरेंज कैसे कर लें, 4k -25 और x, ऐसे भी कर सकते हैं रीअरेंज करके। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया, कितना मिला, इतना मिला, और इसके साइन आगे कौन सा है, प्लस का, तो यहां आ जाएगा हमारे पास प्लस 4k -25x। नाउ +10 है, कॉपी कर लिया, +10। बात समझ में आई। फिर वही प्रोसेस, डिवाइड करेंगे इसको इससे x स्क्वायर से, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना टाइम्स गया, 8 माइनस के टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा +8 माइनस के। ठीक है, और इसके नीचे एज इट इज 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। फिर -2x को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से, तो -2x को मल्टीप्लाई करें 8 माइनस के से, तो 8 माइनस के से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नीचे लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो x जो है वो बाहर है, तो हम क्या काम करें, इस -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 को, और -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं k को। इस x को हम बाहर ही रखते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, और आप चाहें तो इस -2x को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट फायदा किसमें है, इस x को हम बाहर रखें और -2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो x को तो हमने बाहर रखा, -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16, और -2 को माइनस कैसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2k। बात समझ में क्या किया, माइनस इस x को यहां लिख लिया, सपोज इस -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 से मल्टीप्लाई ये हो गया, x बाहर था तो यहां लिखो या फिर यहां पे लिखो, डजंट मैटर। ठीक है, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं,
2k minus 16 into x. This can be written as this. ऐसे लिखा जा सकता है ना भाई, 2k पहले लिख लिया, -16 को बाद में लिख लिया, x इधर लिखें या मल्टीप्लाई करके इधर लिखें, एक ही बात है। तो हमने इसके नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या टर्म मिली, हमें ये वाली टर्म मिली, x वाली टर्म है, तो x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, तो यहां पर लिख दिया जाएगा इसको 2k minus 16 और x। तो समझ में आया होगा कि इस x को मैंने बाहर क्यों रखा, क्योंकि यहां पर भी x जो है वो ऊपर जो है x जो है वो बाहर है, तो हमने इसको भी बाहर ही रखा। ठीक है भाई, आप चाहें तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, k मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस k से, भाई -2x तो मल्टीप्लाई हो ही गया, तो ये वैल्यू मिल गई। अब k मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस k से, तो मल्टीप्लाई देखिए कैसे होगा इसका, देखिएगा भाई, k को मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस k से, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 8k प्लस का और माइनस k स्क्वायर, ये मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना भाई, तो k क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, तो प्लस 8k माइनस k स्क्वायर, तो 8k माइनस k स्क्वायर। क्लियर है भाई, नाउ चेंज द साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। बात समझ में आई अच्छे से, ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए दिस माइनस दिस ऐसा ही होगा, इसमें से माइनस करो ये वाली वैल्यू, तो देखिएगा ध्यान से, मैं इधर कर रहा हूं 8 माइनस के सॉरी 4k माइनस 25 है, 4k माइनस 25 x में से, इसमें से माइनस करो, दैट मींस माइनस करो क्या, 2k माइनस 16, 2k माइनस 16x। ठीक है भाई, इसमें से माइनस करनी है ये वाली वैल्यू, तो माइनस करके देखते हैं कितना मिलता है। अब देखिए इसमें से और इसमें से आप चाहें तो x को अंदर मल्टीप्लाई करें, या फिर सबसे बेस्ट है x कॉमन ले लें, ये एक टर्म है, फिर माइनस, फिर ये एक टर्म है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। बात समझ आ रही है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लें, x कॉमन निकाल लें, या फिर आप चाहो तो x को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आप कॉमन ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो सपोज मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, क्या, x कॉमन ले लिया, इधर कौन बचा, इधर बचा 4k माइनस 25, देन माइनस इधर कौन बचा 2k माइनस 16। क्लियर है भाई अच्छे से, इसमें से x कॉमन ले लिया, अंदर ये वैल्यू बची है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व किया हमने 4k माइनस 25, बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज, माइनस 2k और प्लस का 16, और यहां पर x बचा। चलिए भाई 4k माइनस 2k इज 2k, माइनस 25 है और प्लस 16 है, तो माइनस प्लस माइनस करोगे साइन माइनस का आएगा, तो 2k माइनस 9 और इनटू में x। तो हमने इसमें से माइनस करके देख लिया, इसको कितना मिला, मिल गया 2k माइनस 9 इंटू x, तो इसके नीचे आ जाएगा 2k माइनस 9 इंटू x। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर 8 में से 10 में से माइनस करना है 8k माइनस k स्क्वायर, तो जब आप 10 में से माइनस करोगे, देखिएगा ध्यान से, माइनस करना है 10 में से क्या, 8k माइनस k स्क्वायर, 8k माइनस k स्क्वायर, तो जब माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8k, बाहर माइनस है, ये साइन प्लस हो जाएगा k स्क्वायर। तो हमने इसमें से इसको माइनस करके देख लिया। याद रखना 10 में से 8 माइनस मत कर देना, कहीं आप लिख दो 2, भाई 8 के साथ में कौन है, k भी तो लगा हुआ है, तो आप 10 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा ऐसा का ऐसा। तो हमने जब कांस्टेंट को माइनस करके देखा तो कितना मिला, हमें मिला प्लस 10 माइनस 8k और प्लस k स्क्वायर, प्लस k स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो डिवीजन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए बहुत सोच समझ के धीरे धीरे सॉल्व करना, अदरवाइज गलती हो जाएगी बहुत सारी। ठीक है, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दी है कि किस तरीके से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, जब आप इधर कैलकुलेशन करो
तो अलग से लेके उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है भाई, चलिए अब ये डिवाइड नहीं होगा। क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि इधर डिग्री कितनी है 1। क्यों? क्योंकि इधर x आ रहा है ना, x की पावर 1 है, तो इधर तो डिग्री 1 है और इधर डिग्री कितनी है 2 है। देन वी कैन नॉट डिवाइड फर्दर, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। यहां तक बात समझ में आ गई? ये हमने सिर्फ अभी तक डिवाइड करा है, बट हमें फाइनली फाइंड क्या करना है, k और a की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर देखिएगा भाई, हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर कितना मिला, ये हमारा रिमाइंडर है ना भाई, रिमाइंडर कितना मिला ये, तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिएगा। नाउ वी गेट Rx इज इक्वल्स टू 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये हमें क्या मिला? रिमाइंडर मिला, मतलब कि Rx हमें क्या मिल रहा है ये। और गिवन में Rx क्या दिया हुआ था, x प्लस a। गिवन में कितना दिया हुआ x प्लस a, तो मैं यहां पर इस Rx की जगह पर ये रख सकता हूं ना x प्लस a, तो इस Rx की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी x प्लस a इज इक्वल्स टू में है 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। बात समझ में आई? यहां तक क्या किया हमने? हमने जब डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है, ये रिमाइंडर मिल रहा है। और गिवन में भी तो रिमाइंडर दिया हुआ था, गिवन में रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, x प्लस है। देन ऑब्वियस सी बात है कि भाई दिया हुआ जो रिमाइंडर है हम उसको हमारे रिमाइंडर से इक्वेट करवा सकते हैं, क्योंकि भाई जब डिवाइड करते हैं तो क्या दो अलग अलग रिमाइंडर पॉसिबल हैं? पॉसिबल ही नहीं है। चाहे आप घर पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, तो रिमाइंडर बदल थोड़ी जाएगा। अगर ये चीज आप घर पे डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर कुछ और आ जाएगा? नहीं आएगा ना, ये रिमाइंडर आएगा आपका भी। ठीक है, और गिवन में रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, x प्लस a दिया हुआ है, तो ये दो रिमाइंडर अलग अलग थोड़ी हो सकते हैं। एक डिवीजन के दो रिमाइंडर पॉसिबल नहीं होते। देन वी कैन इक्वेट बोथ द रिमाइंडर्स, हम दोनों रिमाइंडर्स को इक्वेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो Rx गिवन वाला ये था और हमने जो फाइंड करा वो ये वाला था, तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया और सिंपली Rx की जगह पर Rx की वैल्यू रख दी है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, क्या? देखिएगा ध्यान से। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है 1। यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है 1। ये क्या है a, कोई कांस्टेंट है a। ठीक है, यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है 2k माइनस 9, और ये पूरा क्या है, ये पूरा है कांस्टेंट। ये पूरा टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये पूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम यहां पर कंपेयर करवा रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड हमने कोफिशिएंट कंपेयर करवाए। तो इधर x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 9 और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई? और इधर कांस्टेंट कौन है a और उधर कांस्टेंट कौन है ये पूरा, दैट मींस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने इधर और इधर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवा दिया, इधर जो x का कोफिशिएंट है और उधर x का क्या कोफिशिएंट है, भाई बीच में इक्वल टू लगा हुआ है ना, तो इधर जो x का कोफिशिएंट होगा और इधर जो x का कोफिशिएंट होगा उसको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इधर x का कोफिशिएंट कितना था 2k माइनस 9, इधर x का कोफिशिएंट कौन है 1, तो हम दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट करवा सकते हैं। तो हमने इक्वेट करवा दिया, 1 आया। ठीक है, इधर a कौन है, कांस्टेंट है, और इधर कांस्टेंट कौन है, ये पूरी वाली टर्म। तो इस पूरी टर्म को हम इक्वल रख सकते हैं किसके, a के, तो हमने इसको इक्वल कर दिया a के। क्लियर है यहां तक? ना इधर से 2k इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 10 हो जाएगा, देन k इज इक्वल्स टू 5। k की वैल्यू कितनी आ गई 5। यहां पर मैं k की वैल्यू रख दूंगा 5, तो पुट k इज इक्वल्स टू 5, तो हमें मिलेगा 10 माइनस 8 इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। नाउ 10 ये हो जाएगा 40 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। बात समझ आई ना भाई? यहां बचेगा -30 और 25 तो -5। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ a एंड k। क्या पूछा था? k और a की वैल्यू पूछी थी। नाउ
we get k is equals to 5 and a is equals to -5. Now that is our final answer. बस थोड़ा सा डिवीजन टिपिकल है, तो डिवीजन आप बहुत गौर से 2-3 बार ट्राई करेंगे ना, एक बार में तो देखो कहीं ना कहीं गलती आपसे होगी, तो 2-3 बार आप ट्राई करें इस डिवीजन को, तो फिर होने लग जाएगा आपसे सॉल्व। एक एक स्टेप मैंने बता दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब बात करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर, तो देखेंगे अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, पहला एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस चैप्टर का ये रहा आपके सामने, ठीक है, और बहुत इजी होता है ये पैटर्न। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में जब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत आसान है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अच्छा पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपसे बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है, और थर्ड पार्ट में है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब आपके पास पॉलिनोमियल गिवन दे दिया जाए और आपसे बोल दिया जाए कि भाई अल्फा बीटा जीरोस हैं, फिर वो आपसे कुछ भी फाइंड करवा देगा, ठीक है। तो दो काम आप पहले से करके रखें। दो काम कौन से करने हैं आपको, हमने रिलेशनशिप पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके जीरोस में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स और उसके जीरोस में। तो वो जो दो रिलेशन आपने पढ़े थे, उसको आप पहले से लिख लो, पहले से उनको लिख लो, क्योंकि उनका यूज बहुत ज्यादा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इसको फैक्टराइज करने बैठ जाते हैं, मतलब इसके जीरोस निकालने बैठ जाएंगे, वो स्प्लिटिंग टर्म लगाकर फिर अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने बैठ जाते हैं, जबकि इतना कुछ करना ही नहीं है, इसके जीरोस निकालने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ रिलेशनशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा ध्यान से। सॉल्यूशन, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। याद है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। इसके अकॉर्डिंग ये कौन है, a, ये b है और ये c है। तो b की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहां से मिलेगा 3, और a की वैल्यू कौन है, 2। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, अल्फा प्लस बीटा मुझे मिला -3/2। ये पहला रिलेशन था। और दूसरा रिलेशन था अल्फा बीटा दैट इज c/a। c कितना है, 5, तो c की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 2। तो अल्फा बीटा कितना मिला, 5/2। बात समझ में आई। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो तो ये दो काम आप पहले से कर लें, ठीक है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो 3 रिलेशनशिप होते हैं वहां पर, तो तीनों लिख लेते। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए 2 रिलेशनशिप्स हैं, तो दोनों को आपको लिख लेना है पहले से ही, क्योंकि इन्हीं का यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था, और हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, -3/2। तो पहले वाले का तो आंसर आ ही गया हमारा, फर्स्ट वाले का तो आंसर वैसे ही आ गया, ठीक है। याद रखना स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं, इसके जीरोस निकालने बैठ जाते हैं, वो स्प्लिटिंग द टर्म वगैरह लगाकर। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप रिलेशन लगाओ, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया, तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमें मिल गया, अल्फा प्लस बीटा कितना मिला था, -3/2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व्ड। ना सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में बोला है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू तो है ना हमारे पास -3/2, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने -3/2। अपॉन में कौन है, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5/2। तो यहां पर हम रख देंगे 5/2, ठीक है। रेसिप्रोकल करोगे 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, -3/5। बात समझ में आ गई, बहुत इजी क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा ये भी पता है। जब दोनों चीजें पता है हमें, तो बस वैल्यू रखनी तो है वहां पर, रख के सॉल्व कर दिया, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर स्टूडेंट्स अल्फा और बीटा दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप गौर से देखो, लेट्स सी ये इक्वेशन 1 है, ये क्या है, इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा तो है मेरे पास -3/2, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए। तो क्यों ना इस इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड। इस इक्वेशन पे क्या लगाते हैं कॉन्सेप्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो
तो जैसे स्क्वायरिंग करूंगा तो मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिल जाएगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर आप ऐसे लिखने वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3/2 होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब यहां पर आप होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab को पहले लिखो या बाद में लिखो डजंट मैटर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी ओपन कर ली। नाउ इधर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू मेरे काम की है, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, ये तो फाइंड करना है ना भाई, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2, ये कौन है, ये है अल्फा बीटा एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा इज 5/2। नाउ पुट द वैल्यू हियर 5/2, 5/2 is equals to 9/4, 2 and 2 gets cancelled. Now we are left with alpha square plus beta square plus 5 is equals to 9/4. Now shift 5 to RHS side, alpha square plus beta square, ये alpha है, ठीक है, alpha square. Now 9/4 minus 5, समझ में आ रहा है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लोगे तो 4 आ जाएगा। नाउ 9 minus 20, then we have alpha square plus beta square is equals to -11/4। आंसर आ गया हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज -11/4। बात समझ में आई? अच्छा, इसी में ही एक पार्ट में और बढ़ा देता हूं, ठीक है। 3 पार्ट तो समझ में आ गए ना आपके अच्छे से, ठीक है। 1-2 पार्ट और मैं इसी में कंसीडर करके बताता हूं आपको, ठीक है। ये हटा रहा हूं यहां से, देखिएगा भाई ध्यान से। सपोज मान लीजिए उसने आपसे फाइंड करवा लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब सर इसको फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं, इसको फाइंड करने के 2-3 तरीके हैं। आपने क्लास 9th में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो होल क्यूब वाली आइडेंटिटी मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, देखिएगा आपने ऐसा पढ़ा है ना, a प्लस बी होल क्यूब, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी होल क्यूब, ये भी आपने स्टडी किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आपने पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी आपने पढ़ा हुआ है क्लास 9th के अंदर। ये चारों फॉर्मूले आई होप आपको याद होंगे, नहीं है यार लिख दूं? चलिए मैं लिख देता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला था किसका? a प्लस बी होल क्यूब का। और a माइनस बी क्यूब का होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला था a माइनस बी होल क्यूब का। a क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूले थे हमारे पास क्लास 9th में, आइडेंटिटीज थी आपने जो पढ़ी थी, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए आप देखिए, आप ऊपर वाली ये वाली आइडेंटिटी लगा के भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो ये वाली आइडेंटिटी निकाल के भी फाइंड कर सकते हैं। तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करना, a क्यूब प्लस बी क्यूब की ये वाली हम वैल्यू यूज कर लें। तो अब देखिएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। इसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिटी ओपन कर दी ये वाली, बात समझ आई, ठीक है। चलिए भाई अब फॉर्मूले में बस वैल्यूज रखनी है, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, क्या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है? यस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2।
तो यहाँ पे तो वैल्यू आ गई -3/2। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब भी फाइंड करा हमने, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है -11/4 माइनस अल्फा बीटा भी हमारे पास है, अल्फा बीटा इज 5/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2। ना उसको सॉल्व कर लेंगे, -3/2 इधर एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -11, 2 5 10, तो ये हो जाएगा -3/2 और ये हो जाएगा -21/4, तो हमारा आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 2 6 2 4 8, ये फाइनल आंसर। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन न्यू डायमेंशन। टिल देन थैंक यू सो मच।